तो झूठ को झूठ बोलेंगे ना, हम बोलेंगे ना हमारा प्रधानमंत्री झूठा है। अब एक बात बताइए, अगर कोई कपड़ा खोल करके सड़क पे चलेगा तो क्या नंगा को नंगा नहीं बोलेंगे? और सुनो, तुमको लगता है ना कि देश में तुम्हारा राज है, तो हम भी एक बात कहते हैं, जब तक जेल में चना रहेगा आना जाना लगा रहेगा। जितना मुकदमा करना है कर लो, सच को सच और झूठ को झूठ बोलेंगे, सर कलम कर दो फिर भी झूठा को सच्चा नहीं बोलेंगे। इस बात को याद रखो। अरे प्रधानमंत्री भगवान है? प्रधानमंत्री को सैलरी कौन देता है? कौन देता है? प्रधानमंत्री किसके गाड़ी पर चलते हैं? हमारे टैक्स के पैसे पे चलते हैं। प्रधानमंत्री का 8,500 का जहाज किसके पैसा से खरीदा गया है? अरे तो देने वाले हम हैं, हमको वो कब से देने वाले बन गए हैं? अरे हमारा पैसा है, हमारा टैक्स का पैसा है। एक वोट वो है कि मोदी जी चाबुक लेकर के भी अगर उसको मारे ना तब भी कहेगा बहुत मजा आ रहा है। अगर सरकार कोई पार्टी बदल सकती है तो उस पार्टी का क्या नाम है? क्या नाम है? तो आप सरकार रखना चाहते हैं कि बदलना चाहते हैं? आवाज नहीं आई। यहाँ बैठे सब लोग बदलना चाहते हैं, सब बदलने वाले लोग हैं। एक बार हाथ उठा के बताइए सब लोग। जब तक एक एक वोट को आप मतदान केंद्र तक नहीं पहुंचा दे तब तक आपको जो है आराम नहीं करना है, तब तक आपको चैन से नहीं बैठना है। कि प्रधानमंत्री ने आजकल ये कहना शुरू किया है कि कांग्रेस का जो गारंटी है उसकी कोई गारंटी नहीं है। हम भी लिखा देखते थे, जूता के दुकान पे लिखा रहता था, फैशन के दौर में गारंटी की इच्छा ना करें। मैंने उसको थोड़ा बदल दिया है, मैंने कह दिया है कि भाजपा के दौर में गारंटी की इच्छा नहीं करें। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं, हमारा नेता राहुल गांधी सच्चाई के लिए अपनी जान गंवाने के लिए तैयार है। कि कौन सी ऐसी पार्टी है जो सबकी पार्टी है? मैं नाम लेता हूं, मैं नाम लेना चाहता हूं। कौन से ऐसे लोग हैं, चाहे तिलक लगाने वाला हो या टोपी पहनने वाला हो, दोनों अगर कह सकता है कि हमारी पार्टी कोई है तो उस पार्टी का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। हमारी राजनीति बांटने की राजनीति नहीं है, इसीलिए रंग से कंफ्यूज मत होइएगा। अलग अलग रंग पहन करके लोग आपके बीच में आएंगे और अपने लोग अपनी बात ऐसा बोल करके आपकी हिम्मत और ताकत को बांटने का काम करेंगे। इस बात को याद रखिए। यह चुनाव महज किसी को मुख्यमंत्री बनाने का चुनाव नहीं है, यह चुनाव महज किसी को एमएलए या मिनिस्टर बनाने का चुनाव नहीं है। यह चुनाव इस देश में हम देश कैसा चाहते हैं, हम देश कैसा बनाना चाहते हैं, उसका चुनाव है। इस बात को याद रखिए। वह चुनाव, वह सरकार वोट से नहीं नोट से बनी है। इस बात को आप सब जानते हैं, बनी है कि नहीं बनी है? इसीलिए मैं आप सबसे कहता हूं कि दो तरह के वोट बचे हैं अब, और वो दो तरह का वोट क्या है? एक वोट वो है कि मोदी जी चाबुक लेकर के भी अगर उसको मारे ना तब भी कहेगा बहुत मजा आ रहा है, उसको छोड़ दीजिए। दूसरा वोट वो है जिनको लगता है कि उनके राज्य में गलत हुआ, जिनको लगता है कि महंगाई बढ़ी है, जिनको लगता है कि लोगों को जो सपने दिखाए गए वो सपने पूरा नहीं हुए हैं। मुझे आज भी याद है, प्रधानमंत्री अपने भाषणों में जाकर के कहते थे कि हम 100 दिन के अंदर काला धन वापस लेके आएंगे। बोलते थे कि नहीं बोलते थे? और काला धन जब वापस आएगा तो सबके खाते में 15-15 लाख पहुंचाएंगे। आया क्या? मैं मोदी जी की तरफ पूछता हूं, 15-15 लाख आपके खाते में आया क्या? तो इसका मतलब काला धन नहीं आया। मोदी जी कहते थे कि 2022 तक सबको पक्का मकान बना देंगे। ये सच है? 2022 तक सबको पक्का मकान बन गया है?
इसका मतलब प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं ना, तो झूठ को झूठ बोलेंगे ना, हम बोलेंगे ना हमारा प्रधानमंत्री झूठा है। अरे बात बताइए, अगर कोई कपड़ा खोल करके सड़क पे चलेगा तो क्या नंगा को नंगा नहीं बोलेंगे? और सुनो, तुमको लगता है ना कि देश में तुम्हारा राज है, तो अम्मी एक बात कहते हैं, जब तक जेल में चना रहेगा आना जाना लगा रहेगा। जितना मुकदमा करना है कर लो, सच को सच और झूठ को झूठ बोलेंगे, सर कलम कर दो फिर भी झूठा को सच्चा नहीं बोलेंगे। इस बात को याद रखो। और सच्चाई के लिए, लोगों के हक के लिए अगर कोई इंसान लड़ रहा है तो उसकी गारंटी है। मोदी के दौर में भले गारंटी नहीं हो, लेकिन कांग्रेस के दौर में एक एक बात की गारंटी है कि खरीद फरोख्त की गुंजाइश कहां होती है, जहां आंकड़ा बहुमत के आसपास होता है। सूटकेस भी काम नहीं करता है, कोई नीति नहीं चलती है। जैसा का पप्पा कितना भी जोर लगा ले, लेकिन अगर आपने मन बना लिया है सरकार बनाने जा रहे हैं, यह बात मैं आपको कहना चाहता हूं। बहुत सारी बातें कही जाएगी, बहुत कुछ बोला जाएगा, बहुत सारे सगुफे छोड़े जाएंगे, लेकिन आपको मन में एक बात याद रखनी है, अगर सरकार रखनी है तब तो आपके सामने भाजपा है, अगर सरकार बदलनी है तो आपके सामने एकमात्र विकल्प है जिसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। इस बात को याद रखिएगा। इसीलिए जो सरकार बदलने वाले लोग हैं उनको किसी भी तरीके के मन में कोई शंका नहीं होनी चाहिए। कहते हैं सड़क का आड़ होता है या पार होता है। अगर आप सड़क के इस पार खड़े हैं और आपको अगर उस पार जाना है तो आपके मन में कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। सड़क पार करते हुए अगर मन में दुविधा हो तो एक्सीडेंट हो जाता है। इसीलिए मन में कोई दुविधा मत रखिए, यह लड़ाई सीधे तौर पे आमने सामने की लड़ाई है। अगर सरकार कोई पार्टी बदल सकती है तो उस पार्टी का क्या नाम है? क्या नाम है? अगर उस पार्टी का नाम कांग्रेस है तो अपना वोट क्यों बर्बाद करेंगे? आपको अपना वोट बर्बाद करने का क्या जरूरत है? जो सरकार रखना चाहते हैं वो भाजपा को वोट देंगे, और जो सरकार बदलना चाहते हैं वो कांग्रेस को वोट देंगे। तो आप सरकार रखना चाहते हैं कि बदलना चाहते हैं? आवाज नहीं आई। यहां बैठे सब लोग बदलना चाहते हैं, सब बदलने वाले लोग हैं। एक बार हाथ उठा के बताइए सब लोग। अगर आप सब सरकार बदलने वाले लोग हैं तो आपको बीज बनना पड़ेगा। अरे प्रधानमंत्री भगवान हैं? प्रधानमंत्री को सैलरी कौन देता है? कौन देता है? प्रधानमंत्री किसके गाड़ी पर चलते हैं? हमारे टैक्स के पैसे पे चलते हैं। प्रधानमंत्री का 8,500 का जहाज किसके पैसा से खरीदा गया है? अरे तो देने वाले हम हैं, हमको वो कब से देने वाले बन गए हैं? अरे हमारा पैसा है, हमारा टैक्स का पैसा है। जो लोग परिवारवाद पे भाषण देते हैं, जरा उनसे पूछा जाए कि जय शाह कब क्रिकेट खेला था, कैसे बीसीसीआई का सेक्रेटरी बन गया है। जहां मोहब्बत होगी वहां नफरत नहीं रह सकता है। और हम उस मुल्क के लोग हैं जहां राम प्रसाद बिस्मिल अशफाकुल्लाह खान एक साथ हंसते हंसते फांसी के फंदे पे झूम गए थे। इसीलिए हमारे समाज को बांटने की कोशिश मत करो। बच्चा बच्चा को मालूम है। क्या भाई, बीजेपी को कौन हरा सकता है? कोई शक ही नहीं है इस बात में। अभी आपका पूरा ध्यान इस बात पे होना चाहिए कि आपकी लड़ाई धन से है, बाहुबल से है, झूठ से है, प्रोपेगेंडा से है, नफरत से है, समाज को बांटने वाली फिरका परस्त ताकत से है। इसीलिए आपके लिए एक एक सेकंड इंपॉर्टेंट है, एक एक दिन इंपॉर्टेंट है। जब तक एक एक वोट को आप मतदान केंद्र तक नहीं पहुंचा दे, तब तक आपको जो है आराम नहीं करना है, तब तक आपको चैन से नहीं बैठना है। चुनाव एक गंभीर चीज है और चुनाव से हर चीज को तय होना है। चुनाव से ही तय होगा कि पेट्रोल और डीजल के दाम क्या होंगे।
चुनाव से ही तय होगा कि एलपीजी सिलेंडर के दाम क्या होंगे। चुनाव से ही तय होगा कि किसको नौकरी मिलेगी, किसको नौकरी नहीं मिलेगी। चुनाव से ही तय होगा कि किधर बिजली जाएगी, किधर बिजली नहीं जाएगी। चुनाव से ही तय होगा कि इस देश में प्रधानमंत्री के चढ़ने के लिए अगर 8,500 करोड़ का हवाई जहाज खरीदा जा सकता है तो हमारे बच्चों के लिए भी अस्पताल बनाया जा सकता है। अगर चुनाव इतना जरूरी है तो इस चुनाव की नजाकत को समझना पड़ेगा हमको। और चुनाव के यदि नजाकत को हम समझते हैं तो यहां महिलाएं बैठी हुई हैं, एक बात हमको बताइए, आप जब बिरयानी पकाते हैं तो उसमें चीनी डालते हैं क्या? और जब खीर बनाते हैं तो उसमें नमक डालते हैं क्या? आप देखिएगा कि जो ही चुनाव आएगा ना, कुछ लोग बिरयानी में चीनी डालने लगेंगे और कुछ लोग खीर में नमक डालना शुरू कर देंगे। तो एक बात बताइए, गांधी ने अपने सीने पे गोली खाई किसके लिए? तो क्या गांधी की विचारधारा हमारी विचारधारा नहीं है? आप मुझे बताइए, व्यक्ति को मारा जा सकता है, विचार को मारा जा सकता है क्या? तो ये लड़ाई व्यक्ति को चुनने का नहीं, विचार को चुनने का है, इस बात को याद रखिएगा। और जिस विचार की बदौलत ये तिरंगा पहन करके मैं आपके बीच में खड़ा हूं, तो मुझे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं देश का प्रधानमंत्री नहीं हूं।